विकास कुमार, इंडिया मैथ 365 में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। आज एसिड बेस एंड सॉल्ट सभी के बारे में वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड। एसिड होता क्या है, क्या प्रॉपर्टीज रहती है इसके अंदर, ठीक है। तो एसिड की बात करें तो हमें क्या ना पहचानने में मतलब कैसा होता है, लाइक दिखने में कैसा होता है वो, ठीक है। तो एसिड इसकी प्रॉपर्टीज रहेगी डिफरेंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, क्या होता है ये, these are sour in taste। क्या होता है कि ये टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। और इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज देखें हम, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो इट गिव्स H पॉजिटिव आयन। क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस इन aqueous सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन एक्वाइज सॉल्यूशन के अंदर जो ये क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, ये डोनेट करते हैं, ठीक है, देते हैं। उसके बाद एक्वाइज की बात करें तो होता क्या ये सॉल्यूशन क्या होता है, these are solution in which solvent is water। जो वाटर क्या होता है इसके अंदर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी कहता है ये वाटर के अंदर क्या होता है, बिल्कुल मिक्सअप होता है ये, ठीक है। दो सॉल्यूशन होता है एक्वायस सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर बिल्कुल उसमें क्या होता है, मिक्स होता है, ठीक है। तो थर्ड की बात करें, अगर इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखें हम तो ये क्या होता है, it turn ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस टू क्या होता है, जो एक लिटमस पेपर होता है, आपने देखा होगा कि नेचुरल इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। जो एसिड क्या करते हैं उसमें, वो ब्लू को किस में कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी की क्या होता है, अब हम बात करेंगे एसिड क्या होते हैं। एसिड दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप ऑफ एसिड। तो टू टाइप ऑफ एसिड क्या होते हैं, टू टाइप ऑफ एसिड अगर देखें हम, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे होते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। फर्स्ट बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड और सेकंड बात करें तो वीक एसिड, ठीक है। हमने क्या देखा, एसिड देखा, एसिड की दो टाइप देखे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड होते कौन कौन से हैं और वीक एसिड होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें हम, इसमें एग्जांपल कौन कौन सा देते हैं, डाइल्यूट HCl। और सेकंड बात करें इसमें, सेकंड बात करें तो कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। एक तो डाइल्यूट HCl और सेकंड होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। ये किसके एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग एसिड के, किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड के। उसी प्रकार हम वीक एसिड की बात करें, उसी प्रकार हम अगर वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड में एग्जांपल कौन से रहेंगे इसके, वीक एसिड में एग्जांपल रहेंगे इसके मुझे सिट्रिक एसिड, आपने सुना होगा सिट्रिक अम्ल, ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल। जो सिट्रिक एसिड होता है वो किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में अंदर, ठीक है, लाइक लेमन, या फिर बात करें ऑरेंज या फिर मैंगो, ठीक है। तो खट्टे फलों के अंदर जो पाया जाता है वो कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड। तो वीक एसिड में बात करें ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड। और बात करते हैं तो सिट्रिक एसिड।
पहला कौन सा था, ऑक्सैलिक एसिड, और सेकंड है इसका सिट्रिक एसिड, ठीक है। उसी प्रकार हमें पता है ये डाइल्यूट HCl लिखा हुआ यहाँ पे, हमने डाइल्यूट HCl लिखा और कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा। ये क्या होते हैं डाइल्यूट HCl और कंसंट्रेटेड H2SO4? तो इसके बारे में देखते हैं कि जो डाइल्यूट HCl होता है और कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, ये होता क्या है, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और सेकंड था हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 में हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। अब डाइल्यूट HCl में क्या होता है, डाइल्यूट HCl में क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर जो रिएक्शन होती है बच्चे, उस रिएक्शन को क्या है डाइल्यूट का यूज किया जाता है HCl का, क्योंकि इसमें जो एसिड की प्रेजेंस होती है ना वो क्या होती है, कम होती है। डाइल्यूट की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है, और वाटर की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इन केस ऑफ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl में क्या होता है, जो एसिड की मात्रा होगी, जो प्रेजेंस ऑफ एसिड होगी, और ये है वाटर, ठीक है। डाइल्यूट के अंदर एसिड के अंदर क्या होगा, एसिड की जो मात्रा होगी या प्रेजेंस होगी वो क्या होगी, लेस होगी, कम होगी, ठीक है। और वाटर के अंदर क्या होगी, वाटर की जो प्रेजेंस होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर, ठीक है। ये तो रही लेस और मोर की बात। और किसकी बात की हुई है, डाइल्यूट HCl। उसी प्रकार हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेटेड के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, जो एसिड की जो प्रेजेंस होती है, एसिड की जो प्रेजेंस होती है वो क्या होती है, मोर होती है, मतलब कि ग्रेटर होती है, मोर देन वाटर। वाटर से क्या होती है, इसकी जो प्रेजेंस होती है वो ज्यादा होती है, और जो वाटर की मात्रा होती है, जो प्रेजेंस होती है वो क्या होती है, लेस होती है, ठीक है। हमें दो टाइप देखते हैं इसके, और वो से डाइल्यूट HCl और कंसंट्रेटेड H2SO4। डाइल्यूट के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर डाइल्यूट HCl में क्या होता है, एसिड की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और वाटर की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। उसी प्रकार कंसंट्रेटेड की बात करें तो एसिड की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, और वाटर की मात्रा क्या होती है बच्चे, कम होती है, ठीक है। ये हमारे डाइल्यूट HCl और कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं बेस के बारे में। क्या बेस होता क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि इसकी जैसे दिखता है बेस, तो बेस जैसे हमने बच्चे एसिड के बारे में स्टडी की, जैसे हमने एसिड के बारे में स्टडी की, उसी प्रकार बेस के बारे में। बेस होते क्या है, बेस होते हैं अक्षार, क्या होते हैं, अक्षार, ठीक है, बेस होते हैं अक्षार। हमें कैसे पता चलता है कि ये बेस है, इसकी प्रॉपर्टीज रहती है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या ये बेस है ये, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज है ये डिफरेंट, तो वन बाय वन करके इसकी स्टडी करेंगे। तो वन बाय वन करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है, ये क्या होता है, these are beaten in test, beaten in test। ये टेस्ट में क्या होता है, कड़े होते हैं, क्या होते हैं, कड़े होते हैं टेस्ट में, ठीक है। और सेकंड की बात करें हम सेकंड की बात करते हैं हम, तो it gives OH negative ion in a aqueous solution, ठीक है। ये क्या देते हैं, aqueous solution के अंदर क्या देते हैं, OH negative क्या करते हैं, हीट करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी होगी इसकी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, ये क्या होती है, blue litmus to sorry red litmus to blue। क्या करते हैं ये कि रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, कौन, बेस।
ठीक है। तो बेस जैसे हमने एसिड के बारे में प्रॉपर्टीज देखी हमें, ठीक है, एसिड के टाइप देखे, उसी प्रकार हम क्या करेंगे बेस के भी टाइप देखेंगे कि टू टाइप ऑफ बेस देखते हैं, टू टाइप ऑफ बेस, टू टाइप्स ऑफ बेस, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ बेस मतलब कि वैसे सेम एसिड जैसे हमने एसिड में पढ़ा कि वन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, और सेकंड कौन सा था, सेकंड था वीक बेस। कौन सा, वीक बेस, ठीक है। एक हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, एक हो गया वीक बेस। तो हमने दो बेस के बारे में स्टडी की, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं और वीक बेस कौन से होते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें बच्चे, अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दो एग्जांपल थे इसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के और स्ट्रॉन्ग बेस के, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जिसके पीछे OH चार्ज लिखा हो वो क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। OH चार्ज लगे क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है सोडियम, तो सोडियम से OH चार्ज लगे क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। उसी प्रकार जब OH के साथ पोटेशियम लग गया, केस जो के डिनोट करते हैं वो किसको करते हैं, पोटेशियम को, ठीक है। तो पोटेशियम के जगह OH लगा के क्या बन गया, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करते हैं सेकंड कौन सी है, वीक बेस। कौन सी है, वीक बेस। अब वीक बेस कौन से होते हैं, वीक बेस बात करते हैं जे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। कौन सा होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके एग्जांपल बात करें तो NH4 क्या होता है, NH4 का मतलब अमोनिया, और अमोनिया क्या कहते हैं, OH लग गया मतलब कि हाइड्रोक्साइड लग गया, तो OH लग गया क्या बन गया, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। तो हमने यहां देखा एसिड और बेस। अब हमारा क्या टॉपिक रहता है आगे, एक बात और रहती है बच्चे, अल्कली क्या होता है। आपने अल्कली मेटल के बारे में सुना होगा, अल्कली मेटल के बारे में सुना होगा आपने अल्कली मेटल के बारे में सुना होगा। अल्कली क्या होती है, कहता है these are the solution या these are the substance, these are the substance या फिर which can soluble in water। these are the substance या फिर बात करें बेस की, या फिर बेस which are soluble in water, एग्जाम्पल बात करें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कहता है ये वे सब्सटेंस या फिर बेस होते हैं which are soluble in water, जो वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हमें क्या देखा, एसिड के बारे में पढ़ा हमने, बेस के बारे में स्टडी की हमने, और उनके एग्जांपल देखे हमने। अब हमें क्या देखा है, अल्कली। इंडिकेटर क्या होते हैं, सूचक होते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो सूचक, ठीक है। कि लेट करो, सपोज करो एक्स हमारे पास मटेरियल है, ठीक है। हमें नहीं पता कि वो एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि अगर वो जो एक्स मटेरियल है, कुछ भी एक्स मटेरियल है, अगर वो एसिड हुआ, अगर वो सोल हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एसिड हो गया। अगर वो बिटर रहा तो वो क्या रहेगा, फिर वो बेस बन गया, वो क्या हो गया, बेस। अगर वो क्या होता है, अगर वो सोलर टेस्ट में तो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। अगर वो बिटर होते हैं तो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ये हमने स्टडी कर रखी है, लेकिन मतलब केमिस्ट्री के अंदर जो होता है
केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चे, जो ये सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी डेंजर होते हैं। इनको हम क्या है ना तो देख सकते हैं, ठीक है, ना इनको क्या है स्पर्श करके देखा जा सकता है, ठीक है। हमें तो हमें क्या बच्चे इसको जो सब्सटेंस है कोई मटेरियल है इसको हमें पता लगाना है ये एसिड है या फिर ये बेस है। तो हम क्या करेंगे इंडिकेटर की सहायता से विद हेल्प ऑफ इंडिकेटर हाउ वी यूज, या फिर हम देख सकते हैं वी आल्सो कैन फाइंड दैट ये एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या होते हैं बच्चे, हमें इस पोजीशन में क्या हमें सहायता प्रदान करते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। तो एसिड और बेस में क्या है, अब इसकी जो इंडिकेटर होते हैं ये आगे फर्दर टाइप है, इसकी इंडिकेटर की क्या बच्चे आगे फर्दर टाइप्स है। तो वन बाय वन करके क्या इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बात रहेगी, फर्स्ट रहेगा हमारा नेचुरल इंडिकेटर। फर्स्ट बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं, प्राकृतिक, कौन से प्राकृतिक होते हैं बच्चे, ठीक है, प्राकृतिक सूचक, ठीक है। अब नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं, वे इंडिकेटर बच्चे वे वाले इंडिकेटर होते हैं जो हमें क्या होते हैं नेचर से या फिर प्लांट से मिलते हैं। कहता है these are the indicators which are formed या फिर received in nature या फिर in plant। कहता है वे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें क्या है प्राकृतिक से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं और कहां से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल की बात करें, इसकी एग्जांपल की बात करते हैं हम, तो इसमें हम ले सकते हैं बच्चे, इसमें हम ले सकते हैं एग्जांपल का, एक तो ले सकते हैं इसके अंदर लिटमस का, किसका, एक तो लिटमस का एग्जांपल ले सकते हैं, और सेकंड बात करते हैं इसमें टर्मरिक, किसका, टर्मरिक का। आपने लिटमस को देखा और टर्मरिक का भी नाम सुना होगा। टर्मरिक क्या होता है बच्चे, हल्दी, क्या होता है हल्दी, ठीक है। अब लिटमस देखते हैं हम, ये लिटमस होते हैं इंडिकेटर होते हैं, ये एसिड और बेस में क्या होते हैं, कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, कैसे चेंज हो जाते हैं। तो लिटमस की बात करते हैं, हमने स्टडी की थी अभी थोड़ी देर पहले कि एसिड और बेस की जो लिटमस होते हैं बच्चे वो एसिड में जब आएंगे, एसिड की फॉर्म में आएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लू लिटमस टू रेड हो जाएंगे, तो किस में जाएंगे वो रेड में चले जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार लिटमस की स्टडी की हमने बेस के बारे में, बेस में क्या किया था कि बेस में क्या था, वो बेस में रेड लिटमस टू किस में हो गया था, ब्लू में, रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो गया था, किसमें हो गया था, ब्लू में, ठीक है। उसी प्रकार टर्मरिक की बात करते हैं, अगर हल्दी की बात करते हैं तो बच्चे एसिड की, इन केस ऑफ एसिड इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, वो येलो ही रहती है, कैसे येलो, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ एसिड, एसिड की फॉर्म में क्या बच्चे वो येलो ही रहती है, ठीक है। लेकिन जब वो बेस के कांटेक्ट में आएगी, जब क्या बच्चे टर्मरिक जो हल्दी है बेस के कांटेक्ट में आएगी, वो क्या हो जाएगी, ब्राउन रेड हो जाएगी जी, भूरा और लाल कलर की हो जाएगी, ब्राउन रेड, ब्राउन या फिर रेड कलर की, ठीक है। तो हमने क्या देखा, नेचुरल इंडिकेटर देखा हमने, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जो हमें क्या है ना प्लांट से या फिर प्राकृतिक से मिलते हैं, ठीक है। तो हम इसकी एग्जांपल देंगे लिटमस और टर्मरिक। अब हम सेकंड इंडिकेटर की बात करते हैं। सेकंड इंडिकेटर कौन सा रहेगा बच्चे, सिंथेटिक इंडिकेटर। कौन सा, सिंथेटिक इंडिकेटर। सेकंड इंडिकेटर रहेगा इसका बच्चे सिंथेटिक इंडिकेटर। तो फर्स्ट हमने इसका इंडिकेटर देखा बच्चे कौन सा, नेचुरल इंडिकेटर। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड इंडिकेटर की, ठीक है। तो सेकंड इंडिकेटर रहेगा इसमें
सेकंड इंडिकेटर रहेगा बच्चे इसमें सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं बच्चे, कौन से होते हैं? दीज आर द, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं बच्चे, ये होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। इसमें हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं फिनोल्फिथलीन का, फिनोल्फिथलीन का एग्जांपल लेते हैं, फिनोल्फिथलीन का। ठीक है, ठीक है, इसमें एग्जांपल लेते हैं फिनोल्फिथलीन का। तो फिनोल्फिथलीन क्या होता है? देखो, हमने जैसे लिटमस के बारे में स्टडी की थी कि इन केस ऑफ एसिड और इन केस ऑफ बेस, उसी प्रकार क्या है फिनोल्फिथलीन के बारे में भी स्टडी करेंगे, इन केस ऑफ एसिड और इन केस ऑफ बेस। तो फिनोल्फिथलीन क्या होता है? एसिड में कैसा होता है और बेस में क्या, इसकी क्या प्रक्रिया होती है? ठीक है, इन केस ऑफ एसिड और इन केस ऑफ बेस। तो एसिड की बात करते हैं, एसिड में क्या होना चाहिए? कलरलेस है, क्या होता है? कलरलेस। इन केस में एसिड क्या होते हैं? ये कलरलेस होते हैं। तो हमने क्या देखा? इन केस ऑफ एसिड और इन केस ऑफ बेस। ठीक है, एसिड के केस में क्या होता है? ये कलरलेस होते हैं, मतलब कि कोई भी कलर नहीं होता। ठीक है, और इन केस ऑफ बेस की बात करें बच्चे, हम अगर बेस की बात करें तो ये किस कलर में होते हैं? पिंक कलर में। किस कलर में? पिंक। ठीक है, डार्क पिंक में। तो हमने क्या देखा? दो इंडिकेटर पढ़ लिए, एक तो पढ़ा हमने नेचुरल इंडिकेटर और सेकंड था सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ जाता है एग्जाम के अंदर कि सिंथेटिक जो इंडिकेटर होते हैं वो कौन से होते हैं? फिनोल्फिथलीन होते हैं या फिर एनिमल कोई भी। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए और कौन से होते हैं। अगर हम थर्ड की बात करें, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी बात करें, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन से होते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन से होते हैं बच्चे? कि जिनमें क्या ना ऑर्डर में या फिर उनकी जो स्मेल में क्या जाता है? चेंजेस आ जाते हैं। कि दीज आर द सब्सटेंस। ठीक है, इसकी बात करते हैं, दीज आर द सब्सटेंस, दीज आर द सब्सटेंस इन विच द कहते हैं वे सब्सटेंस होते हैं इन विच चेंज इन कलर, ठीक है, या फिर ऑर्डर, ठीक है, वे सब्सटेंस होते हैं या फिर वे इंडिकेटर होते हैं जिनमें स्मेल में या फिर क्या होते हैं ऑर्डर में क्या आ जाते हैं? चेंज आ जाते हैं। वो क्या होते हैं बच्चे? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की हम बात करते हैं तो वैनिला का आपने एग्जांपल देखा होगा, वैनिला। ठीक है, वैनिला में क्या होता है बच्चे? जब वो एसिड की केस में जाता है तो उसमें क्या है, जो उसकी प्रेजेंस होती है कलर जो वो क्या होती है बच्चे? इंक्रीज हो जाती है। जो उसकी मात्रा होती है वो क्या होती है? वैनिला की इंक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ एसिड। और इन केस ऑफ बेस की बात करें तो वो क्या होते हैं बच्चे? डिक्रीज हो जाते हैं। क्या होते हैं? डिक्रीज। ठीक है, तो वैनिला इसका एग्जांपल रहेगा, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जांपल रहेगा बच्चे वैनिला। वैनिला इसका एग्जांपल रहेगा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का। तो बच्चे आज हमने क्या स्टडी की? आज हमने एसिड के बारे में देखा, बेस के बारे में देखा। ठीक है, उसके टाइप पढ़े हमने और आगे हमने इंडिकेटर देखे कौन कौन से होते हैं। 3 टाइप के इंडिकेटर देखे, कौन कौन से? सिंथेटिक, ठीक है, नेचुरल और ओल्फैक्टरी। और इनकी एग्जांपल के बारे में स्टडी की। तो ये था हमारे सेकंड चैप्टर का एसिड बेस का